परिवार में एक स्त्री का रोल बहुत बड़ा होता है। वो गृहस्थी की नींव होती है। परिवार दरअसल में स्त्री ही होती है। जिस घर में स्त्री न हो वो परिवार पूर्ण नहीं हो सकता है। स्त्री की जिम्मेदारियां अधिक हैं। इसलिए स्त्रियों की जब जिम्मेदारियां अधिक पड़ जाती हैं तो स्त्रियों को उस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने आप को उतना सक्षम भी बनाना पड़ता है। इसलिए स्त्री को सक्षम होना बहुत आवश्यक होता है। स्त्री जितनी सक्षम होगी उसकी गृहस्थी उतनी ही अच्छी होगी। उसकी भावी पीढ़ियां भी उतनी ही पुष्ट होंगी। इसलिए स्त्रियों का बहुत विशेष रोल होता है। स्त्री इसीलिए सम्मान का कारक होती है। समाज की वही नींव है। वही पुरुषों का जीवन संघर्ष से अधिक भरा होता है। वो सारा जीवन संघर्ष में ही निकाल लेता है। जब ये दोनों चीजें एकत्र हो जाती हैं और दोनों में तालमेल अगर अच्छा हो जाता है तो वो परिवार हमेशा सुखी रहता है, आनंद युक्त रहता है। जीते जी उस घर में स्वर्ग का ही वातावरण होता है। जहां विचारों का मेल नहीं होता है, जहां संतुलन नहीं होता है तो वही परिवार फिर जीते जी नरक जैसा बन जाता है, तनावयुक्त रहता है। तो जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। इस संतुलन के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज इसी संतुलन की ही बात हो रही है। जिससे परिवार हमारा सुखमय चले, घर में लड़ाई झंझट कभी ना हो, आपस में तनाव ना हो, सुखमय हमारा जीवन बीत सके और हम मिलजुल करके आराम से प्यार से रह सकें। इस संतुलन के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं। इस संतुलन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि एक दूसरे की बात को पूरा सुनना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं का पूरा ख्याल रखना चाहिए, जिसमें खुशियां भी शामिल हैं। जब एक दूसरे को सम्मान देंगे तो यह प्राकृतिक है। हर जीव सम्मान चाहता है। आपके फिर विचार क्यों न विपरीत हों, आप सदा संतुलन में ही रहेंगे, प्यार से ही रहेंगे। आप में झगड़े नहीं हो सकते हैं, टकरार नहीं हो सकती है। हो भी गई तो वो कष्टकारी नहीं होगी, तनावपूर्ण नहीं होगी। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जीवन के संतुलन के लिए हमें आध्यात्मिक होना चाहिए। अध्यात्म की ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से आपके कितने भी विचार विपरीत क्यों न हो, किसी भी विचार के क्यों न हो, आपकी एकता बनी रहेगी और ऐसी एकता होगी जिसे कभी भ्रम उत्पन्न नहीं होगा, कभी टूटेगी नहीं। ऐसी एकता का निर्माण होता है। वैसे स्त्रियों को खासकर कहूं, पुरुषों को भी कहता हूं, दोनों के लिए है। हमें पूजा पाठ की अपेक्षा भजन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ अलग अलग मान्यताएं और धारणाओं पर आधारित है। आंतरिक भजन आत्मा का भोजन होता है। उससे आत्मा पोषित होती है, आत्म संतुलन बनता है। आपका जीव भाष अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, मन अलग हो सकता है, रहन सहन अलग हो सकता है, भावनाएं अलग हो सकती हैं, खान पीन भोजन सब अलग हो सकता है। होता ही है, क्योंकि स्त्री दूसरे घर से आती है, आपका घर दूसरा होता है। दोनों के विचारों में मतभेद होना सामान्य सी बात है, क्योंकि परवरिश दोनों की भिन्न हुई है। परंतु संतुलन कैसे होगा? एक ऐसी चीज है जिसमें कोई अंतर नहीं होता है, वो चाहे किसी परिवार का हो, किसी देश का क्यों ना हो, सब में समानता है। वो है आत्म विवेक। वो जागेगा कैसे, एक्टिव कैसे होगा?
क्योंकि इसकी एक्टिव होना बहुत आवश्यक है। जब ये एक्टिव नहीं होगा तो हम मनमुखी जीवन जीते हैं, जिससे हमारी भावनाओं में टकराव होता है और विवाद होते हैं। हमें भजन करना होता है। हर साधक को, संसार के हर व्यक्ति को साधक बनना चाहिए, यानी खुद को साधना चाहिए। व्यर्थ के विचारों से, व्यर्थ के व्यसनों से और व्यर्थ के ज्ञानों से लालच अधिक नहीं होना चाहिए जीवन में। और निजी स्वार्थों से जब हम थोड़ा सा उदार हो जाएंगे तो समन्वयता, संतुलन अपने आप आ जाता है जीवन में। जब निज स्वार्थ पर हमारे ऊपर हावी होता है तो आपस में टकराव होता है। अंदर से खूबसूरत हो जाइए, अंदर में निखार आ जाएगा आपके। इसलिए पूजा पाठ की अपेक्षा अगर आप भजन करते हैं तो आप अंदर से जागृत होंगे, अंदर से खूबसूरत हो जाएंगे। फिर बाहर में आपको महंगे महंगे मेकअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेकअप करना अच्छी बात है, करना चाहिए, पुरुष हो या स्त्री हो। श्रृंगार अच्छा है, उत्साह देता है, परंतु अंदर का श्रृंगार अगर जागृत हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें रोज पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। वो सदा सदा के लिए आपको खूबसूरत बना देता है। नजर पसार के देख लेना, आपके रिश्तेदार में, दोस्तों, संबंधियों में, कहीं भी जहां आत्मबोधी लोग रहते होंगे उनके घर में विवाद नहीं होते होंगे। इसलिए भजन करना सीखो, ध्यान करना सीखो, उस प्रभु से डोर लगाओ, उस प्रभु से आस्था रखो और अंतर्मग्न हो जाओ आत्म जागृति के लिए। जब आपका आत्मबोध जागृत हो जाएगा, वचन देता हूं, उस घर में कभी विवाद हो ही नहीं सकता है। उस घर के जितने भी सदस्य हैं सब में संतुलन रहेगा, क्योंकि एक शीतल तरंग उत्पन्न होने लगती है आपके शरीर से, जो उस स्थान को संतुलित करती है, शांति स्थापित करती है। तुम्हारी आत्मा या और किसी की आत्मा सब में एक ही है। जब आत्मबोध जागता है तो आत्मा आत्मा का मेल हो जाता है। वही जन्म जन्मांतर के संबंध होते हैं। उसमें कोई छल, कोई कपट, कोई राग, कोई द्वेष, कोई स्वार्थ, कोई घमंड नहीं होता है। वो निस्वार्थ होता है, पवित्र होता है। पवित्र प्रेम उसमें होता है, जो एक मजबूत डोर में जन्म जन्मांतरों के लिए बांध देता है। यही आत्मज्ञान है, यही आत्मबोध है। इस आत्मज्ञान को जगाओ, इस आत्मबोध को जागृत कर लो, फिर देखो आपका जीवन कैसे बदल जाता है। गुरुदेव दयालु।